आज हर एक क्रिश्चियन, सब बैठ जाओ, हर एक क्रिश्चियन ये चाहता है कि मैं मसीह में बढ़ूं। कितने लोग ये चाहते हैं कि आप मसीह में बैठ जाओ सबसे, कितने लोग चाहते हैं कि आप मसीह में बढ़ना। एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, मसा कुछ मांगता है। एक दूसरे से बात करो, तो मसा कुछ मांगता है, मसा कुछ मांगता है। अगर आप मसीह में बढ़ना चाहते हो तो एक प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। अगर सामर्थ आप चाहते हो तो एक मूल्य आपको क्या करना पड़ेगा, एक मूल्य आपको अदा करना पड़ेगा परमेश्वर की सामर्थ के लिए। हालेलुया। याद रखो, मसीह इजीली आप तक कभी नहीं पहुंच सकता, लेकिन आपको मसीह के लिए एक क्या करना पड़ेगा, एक मूल्य अदा करना पड़ेगा। एक मसीह हमेशा एक मूल्य को मांगेगा, एक सैक्रिफाइस को आपसे मांगेगा। अगर मैं आपसे आज पूछूं, आप मसीह में बढ़ना चाहते हो, लेकिन आप क्या परमेश्वर के लिए वो जो सबसे आपको पसंद चीज है, क्या आप वो छोड़ने के लिए तैयार हो कि नहीं? हालेलुया। अगर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को देखो, वो इकलौता पुत्र था, इकलौता था कि नहीं था? लेकिन परमेश्वर ने उसका भी क्या कर दिया, उसका भी सरफा न किया, उसने वो भी हमारे लिए दे दिया। उसने क्या किया? अगर उसने प्रेम किया, उसने एक मूल्य अदा किया। कौन सा मूल्य? उसने अपना चहेता पुत्र, इकलौता पुत्र उसने हमारे लिए दिया। हालेलुया। एक मसा सैक्रिफाइस को मांगता, इस बात को नोट रखना। ये मसा इजीली नहीं मिलता, ये आपको मूल्य अदा करना पड़ता है इसके लिए। आमीन। मसा लेने से सबसे बड़ी चीज, अगर आपको परमेश्वर से कुछ मांगनी है, मसा बाद में मांगना, लेकिन उसको संभालने के लिए अनुग्रह को जरूर मांगना। मसा आ तो सकता है आपकी जिंदगी के ऊपर, मसा परमेश्वर से आप ले तो सकते हो, लेकिन उसे संभालना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। क्योंकि डेविल, शैतान रोज आप सो जाते हो, लेकिन शैतान कभी नहीं सोता, वो रोज आपके मसीह के ऊपर अटैक करते हैं, रोज। अगर आप रोज प्रार्थना करने वाले इंसान नहीं हो, मैं ये नहीं कहती कि आप सिर्फ रविवार, मैं रोज, जो रोज परमेश्वर की हजूरी में बैठने वाला इंसान नहीं है, वो मसीह को कभी भी संभाल के नहीं रख सकता। क्योंकि जिस दिन वो प्रार्थना नहीं करेगा, उसी दिन वो मसीह को, मसा उसका एक अटैक को लेगा। हालेलुया। अब्राहम के विषय में किसने सुना? अब्राहम के कितने समय बाद एक बेटा हुआ, उसके लिए वो क्या था, एक प्रीशियस था। अगर आपके पास एक ही चीज हो और आपको ये पता है कि ये कभी कहीं से मुझे नहीं मिलेगी, आप क्या करोगे? मुझे बताओ। अब्राहम को इतने समय बाद परमेश्वर ने एक बेटा दिया, और कुछ ही समय के बाद परमेश्वर ने वही उसे मांगा, वही बेटा। कहता, हे अब्राहम, बोला, हे अब्राहम, जो तेरा अपना बेटा है वो मुझे दे दे बलि करने के लिए। और लिखा बाइबल में कि उसने कोई सलाह नहीं की, कुछ नहीं सोचा, और तभी जैसे ही परमेश्वर के आत्मा ने उसे बात की, उठा और अपने बेटे की बलि देने चला गया। ये उसका क्या था? ये उसका सैक्रिफाइस था। क्या था? सैक्रिफाइस। उसने बलिदान। इसलिए मैं आपको कह रही कि मसा क्या मांगता है? एक आपसे बलिदान मांगता है, उसके लिए आपको एक मूल्य अदा करना पड़ेगा। और जो इस वर्ड के सबसे बड़े परमेश्वर के दास हुए, डॉक्टर पॉल योंगी, अगर आप उसकी जिंदगी को देखो तो पता नहीं कितने दिन उनको भूखा रहना पड़ता था, कितने दिन, सिर्फ इसलिए कि उनके पास जा तो वो संडे सर्विस कर सकते थे, एतवार की मीटिंग कर सकते थे, या फिर खाना खा सकते थे। उन्होंने एक मूल्य को अदा किया, उन्होंने भूखा रहना अच्छा समझा। परमेश्वर का काम होना ज्यादा जरूरी कहते हैं।
उन्होंने बोला कहता मेरे लिए ये भला है कि मैं भूखा रह लूं, लेकिन परमेश्वर का कार्य हो। हालेलुया। जो ग्रेट लोग हैं वो ऐसे ग्रेट नहीं हुए, जो महान लोग हैं वो ऐसे महान नहीं हुए। उनके फैसले महान थे, उनके जो उन्होंने कदम जो स्टेप लिए वो महान थे। हालेलुया। मसा हमेशा आपसे एक सैक्रिफाइस को आपको पे करना पड़ेगा। बेनी जी के जो आत्मिक माता थी, आज भी उनकी वीडियोस पढ़ी है, कैथरीन कुलहम, वो ऐसी एक परमेश्वर की सेवक थी, ऐसी कि जैसे ही वो, अगर आप आज बेनी हिल को देखो, उनकी गाड़ी के काले शीशे हैं, ब्लैक। आपको पता है क्यों? जिस गाड़ी से उनको लेके जाया जाता है चर्च में, वो हमेशा या तो कर्टन्स लगे होंगे या फिर काले होंगे। क्यों बताओ? क्योंकि इतना मजा उनके अंदर है कि रोड्स पे लोग उनको देखते गिर जाते, देखते, इतना मजा उनको। हालेलुया। लेकिन अगर आप उनकी स्टोरी को देखो तो आपके आंसू निकल आएंगे उनकी स्टोरी सुनकर। हालेलुया। तारीफ करो एक बार जोर से। पिछले हफ्ते का वचन कितनों ने सुना था? परमेश्वर आपसे क्या चाहता है मुझे बताओ आज। पिछले हफ्ते का वचन क्या था? सोचो सोचो। आपको पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना आना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के मज़े को अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो तो आपको एक बात को सीखना पड़ेगा कि पूरी रीति से मुझे परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना है। लोग छोड़ जाए, रिश्तेदार छोड़ जाए, लेकिन मैं परमेश्वर को छोड़ने वाला नहीं। मैं अड़े और खड़े रहने वाला हूँ परमेश्वर के वचन के ऊपर। हालेलुया। डैनियल अड़ा और खड़ा रहा, इसीलिए मज़ा उसकी जिंदगी में था। उसके पास चॉइस थी। जब राजा के पास वो गया, उसके पास चॉइस थी, या तो वो राजा का हुक्म मांग सकता था, या फिर क्या कर सकता था, या फिर वो परमेश्वर के लिए अड़ा और खड़ा रह सकता था। और उसने क्या चुना? उसने परमेश्वर के वचन को चुना। उसने बोला कि जो लोग उसके पास आए, जो राजा ने भेजे थे उनकी देख रेख के लिए, उसने विनती की। कहता मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। जो राजा ने कहता अगर तू कहता मेरी माने तो मुझे वही खाना दे जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। और वो लोग क्या कहते? नहीं, राजा तो इतने दिनों के बाद उनके चेहरे चेक करेगा, अगर तेरा चेहरा उतरा हुआ तो फिर क्या करूंगा? कहता 10 दिन के बाद, कहता जो खाना मैं तुझे कह रहा हूँ मुझे वही देख के इतने दिनों के बाद मेरे चेहरे को अपने लोगों के चेहरे के साथ मिला के देखना। हालेलुया। और लिखा ऐसा ही हुआ। जो खाना डैनियल ने बोला था वही खाया। वो अड़ा और खड़ा रहा परमेश्वर के वचन के ऊपर। और जब उनके चेहरों से उसका चेहरा मिलाया गया तो लिखा कि उसके चेहरे पर लाली झलकती थी, लाली उन लोगों से भी बढ़ के। तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? ये मसा कुछ मांगता है आपसे। आराम से बेड पे लेट के सोने से आपको मसा नहीं मिलेगा। रोज घुटने नहीं टिकाओगे, शैतान के हाथों में चले जाओगे। रोज, एक दिन की बात नहीं। आप बढ़ना चाहते हो, परमेश्वर का जीवित आप अपने हाथ जिंदगी में देखना चाहते हो, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रोज उसकी हुजूरी में जाना पड़ेगा। आप चाहते हो परमेश्वर डायरेक्टली बात करे आपसे? लोग कहते हैं, बहुत से लोग आते हैं, हम परमेश्वर की आवाज को कैसे सुने? आप कैसे सुन सकते हो? रोज उसकी हजूरी में बैठ के, रोज मसे में पढ़ के, रोज उसके वचन के साथ जुड़ के, रोज उसकी हजूरी। ये एक दिन की बात नहीं। एक दिन चर्च आए, जोश आया, पूरा आत्मा से भर के, जी आज तो सोच के जाते, कभी आपने नोटिस किया? आप सोच के जाते हो भाई आज इतना मसा था चर्च में। मंडे तक रहता है, मंडे शाम तक, सोमवार शाम तक वो मसा मुझे पता वो रहता है। लेकिन जैसे ही मंगलवार आता है, जब आप प्रार्थना नहीं करते, वो डाउन। कल करांगा, आज करांगा, परसों करांगा। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कितने लोग हैं जो मसीह में बढ़ना चाहते हैं? आप में से कितने लोग हैं? लेकिन अगर आप बढ़ना चाहते हो, आपको मूल्य अदा करना पड़ेगा। घंटों उसकी हजूरी में आपका समय आपको उसको देना पड़ेगा।
मांगे, हो सकता है परमेश्वर आपसे प्रीशियस चीज, कीमती चीज जो आपको चाहिए थी वो आपसे मांग लेगा, आपको चेक करने के लिए। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ, बहुत बार। कितनों को समझ आ रही है? अपने हाथों को उठाओ 5 मिनट, बोलो कि परमेश्वर तेरा मसा मेरी जिंदगी में, तेरा मसा परमेश्वर जो दाऊद के ऊपर था वो मेरी जिंदगी में, मुझे सिखा कि मैं तेरे मसे में कैसे बढ़ूं, मुझे बता मैं तेरे मसे में कैसे बढ़ूं। रबाशंदन खोरे बिले, रबाशी खोरे मना सिंधे लेके मांगो मांगो परमेश्वर से उसके मसे को, कि परमेश्वर तेरा मसा हमारी जिंदगियों में, तेरा मसा तेरी हजूरी हमारी जिंदगी। याद रखो, अगर आपके ऊपर मसा ठहरा है, उसका ये साइन होगा कि आप बिना प्रार्थना करे कभी नहीं रहोगे। रोज परमेश्वर का आत्मा आपको बोलेगा प्रार्थना करने के लिए। मसे की निशानी है। रिबोसोंदो मोशे खेरे बेले बेले सिंदा नामा शिखोरे बेले रे बेले रे कासा रिबोसोंदो मोसी खारे बेले रे रिबोशो खोरे नाना सिंदे निकले। तारीफ करो परमेश्वर। आमीन। जब मसा आपकी जिंदगी में ठहरता है उसके कुछ साइन होते हैं। जब मसा आपकी जिंदगी में आता है उसके कुछ निशान होते हैं। आप कभी नोटिस करना कि जब आप मसे में बढ़ोगे, बिना बात के बहुत से लोग आपको छोड़ के जाएंगे, बिना बात के, बिना किसी का तो कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, लेकिन लोग आपकी लाइफ से निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। हमेशा मसा हमेशा अलगता ही मांगेगा। मसा हमेशा ये चाहेगा कि आप हर चीज से अलग रहो। परमेश्वर का आत्मा आपको बोलेगा इस चीज से अलग हो जा, इस चीज से अलग हो जा। ये मसा है जो आपसे बात करता है। कितनों के साथ ऐसा होता है? कितनों के साथ होता है कि हाँ परमेश्वर का आत्मा बोले कि नहीं नहीं ये फलानी जगह पे तूने नहीं जाना, इस जगह पे तो टाइम मत वेस्ट कर, तू मेरी हजूरी में चल। ये मजे की निशानी है। ये परमेश्वर का आत्मा जो आपसे बात करता है। हालेलुया। इसीलिए मेरा सबसे ज्यादा जोर क्यों पवित्र आत्मा पे रहता है कि अगर पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में नहीं तो मसा कभी आपकी जिंदगी में उतरेगा नहीं। एक मसीह बिना पवित्र आत्मा के, बिना मसे के खाली है। जो वचन में लिखा, जितने हथियार तेरी हानि के लिए उठाए गए उनमें से एक भी सफल ना होगा। लेकिन अगर इसी बात को, इसी वचन को आप बिना प्रार्थना के जीवन से, बिना मसे से भरे, बिना पवित्र आत्मा की सहायता से आप डिक्लेयर करोगे, ये कभी काम नहीं करेगा। एक वचन के पीछे एक प्रभाव से भरी हुई प्रार्थना, एक वचन के पीछे वचन के साथ जुड़ा हुआ जीवन चाहिए अगर चाहते हो कि ये वचन हमारी जिंदगियों में पूरे हो। हालेलुया। जो लोग सबसे ज्यादा परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहते हैं, सबसे ज्यादा मसा उनकी जिंदगियों में होता है। हालेलुया। आप सोच के देखो, आप खाली हो, आपने कभी प्रार्थना नहीं की, आपने 3 दिन हो गए आपने प्रार्थना नहीं की, कोई फास्ट नहीं रखा, कोई बाइबल नहीं रीड की, और शैतान आपके सामने आता है और आप रहे शैतान दूर हो जाए, वो कभी दूर नहीं जाएगा। उसको पता है, उसको पता है कि आपकी खुराक आपके पास, आपके शरीर में है ही नहीं, आपकी आत्मा में है ही नहीं। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर के अधीन हो जा, शैतान का सामना कर, तो वो तेरे पास से क्या होगा, वो भाग जाएगा। उसका सामना करने के लिए आपको मसीह की जरूरत है। शैतान का सामना करने के लिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। शैतान का सामना करने के लिए आपको वचन के साथ जुड़े रहने की जरूरत है। शैतान का सामना करने के लिए आपको पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। हालेलुया। कितने समझ आ रही है मेरी? कितने कोशिश करेंगे मसीह से भरने के लिए? कितने? आपको सबको कोशिश करनी है कि प्रैक्टिकली हम मसीह से भरे, रोज परमेश्वर
से बात करके, रोज उसके वचन पे चल के, रोज उसके वायदे को याद करके, रोज उसकी हजूरी में बैठ के आपको मजा लेना है परमेश्वर से। मैं आपको बता रही हूँ, जो 40 दिन की फास्टिंग चल रही है, मैंने ऐसी चीजें अपनी जिंदगी में कभी होते हुए नहीं देखी जो इन दिनों में हो रही है। ये मेरी फैमिली, मेरे क्लोज सिर्फ जानते हैं, मैं उनसे शेयर करती हूँ। ऐसे लोग मुझे छोड़ के गए, ऐसे लोग जो मैंने कभी सोचा नहीं था, कभी खुद। और जब मैं सोती हूँ, मैं जब ये मंडे था, जब मैं सोई तो एकदम से मुझे ऐसे लगा कि मेरे पास ना, मेरे बेड के पास कोई है, और मुझे इतनी आवाज आ रही, और आवाज किस चीज की आपको पता? पंखों की। और मैं उठ गई, मैं 3 बार उठी, ये किसकी आवाज है? और जब मैं पूरा ध्यान लगा रही किसकी आवाज, मुझे परमेश्वर की, और मैंने आत्मा में अपने पास एक स्वर्गदूत को देखा। इतने पंख बड़े, ऐसे मतलब ऐसी आवाज आ रही उनके पंखों की। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैं इसीलिए आपको कह रही हूँ, ये जो दिन चल रहे हैं ये नॉर्मल नहीं है। रोज मेरे हाथों पे ऑयल आता है, रोज मेरे घर के लोगों के हाथों में गोल्ड डस्ट आती है, रोज सोने का वो, रोज ये निशान है जो परमेश्वर की आत्मा ने यहाँ से बोला था, ये निशान होगा कि मैं तेरे साथ हूँ। वो उसका मजा हमारे साथ है। हालेलुया। आप स्पीड से बढ़ते देखोगे इस चर्च को, स्पीड से। हालेलुया। ये मेरी प्रोफेसी है, स्पीड से। कभी कभी लगता है कि परमेश्वर है ही नहीं, है ना? किसको कभी कभी ऐसा होता है कि हाय प्रभु तो है भी, परमेश्वर है, वो जीवित है और हमारे बीच में है। हालेलुया। कितनों को समझ आए? हम मसीह में बढ़ने वाले हैं। हालेलुया। अगर आप मसीह में बढ़ना चाहते हो, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रोज परमेश्वर से प्रार्थना। मैं एक पास्टर को ही केवल मसीह में नहीं बढ़ना, आप जितने बैठे हो, घर को अच्छा चलाने के लिए आपको मसीह की जरूरत है। मजा नहीं होगा, समझ नहीं होगी, समझ नहीं होगी, आप गलतियां करोगे, शैतान के हाथों में जाओगे और आपका घर खराब हो सकता है। एक हस्बैंड वाइफ के बीच में मजा होना जरूरी है। अगर एक औरत घर चलाती है, उसको मजे से भरने की जरूरत है। आपको पता है? घर को, क्योंकि जो औरत होती है पूरे घर को मैनेज करती है, वो मैनेज करने के लिए एक मजे की जरूरत है उसे। आपको बच्चों को संभालना है, आपको मजे की जरूरत है। आपको काम में बढ़ना, बिजनेस बेस्ट करना, आपको मजे की जरूरत है। मेरे आत्मिक पिता बताते कहते, जब मैं अपने आत्मिक पिता के पास गया तो मैंने अपने आत्मिक पिता से बोला कि मुझे चर्च चाहिए, मुझे जगह नहीं मिल रही, मुझे चर्च चाहिए, मुझे खाली जगह चाहिए, मैं क्या करूं? उन्होंने बोला तुझे जगह की जरूरत नहीं, तुझे मसीह की जरूरत है। जब मसा आता है सब कुछ आता है। तारीफ करो। कितनों को ये भविष्यवाणी याद है, प्रोफेसी याद है कि यहाँ से बोला गया था कि डिवाइन हेल्पर्स रिलीज हो रहे हैं इस चर्च के लिए? कितनों को याद है? हालेलुया। कल, और मैं इतने परमेश्वर के आगे थी कि परमेश्वर, आपको पता रोज टीम प्रार्थना करती है वीडियो कॉल पे, रोज की चर्च के लिए। आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। कल मुझे अचानक किसी की कॉल आई, मैं ये नहीं बताऊंगी किसकी आई, लेकिन वो इस चर्च का मेंबर नहीं, कुछ नहीं, वो यहाँ का कोई औहदेदार है, और कहता मैं आपकी कुछ मदद करना चाहता हूँ। मैंने बोला मैं बताओ जी क्या? और कहते हैं आपके चर्च के लिए मुझे कुछ दान करना है। मैंने बोला अच्छा, तो जो आपके मन में, जो आपके मन से बात करो। और बिना कहे 50 सीमेंट के बोरे उसने पहुंचा दिए, बिना कहे। मैंने बोला था स्वर्ग आपके लिए खुलेगा। मैंने बोला परमेश्वर मेरे पास कुछ नहीं है, 4 ईंटें भी मैंने पकड़ के कहीं से पैसे लगाए हैं, ये जो आपकी नील आनी ना प्रभु, मैंने पकड़े हैं पैसे, मेरे पास नहीं है। जब आप रेडी हो सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए, तो परमेश्वर स्वर्ग खोलने के लिए रेडी है।
अब परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे लिए डिवाइन हेल्पर भेज रहा हूँ। सीमेंट आ चुका है, ईंटें भी आ जाएंगी, घर भी बन जाएगा परमेश्वर का। आमीन। ये डिवाइन हेल्पर्स, आप ऐसा ये मजा अट्रैक्ट करता है डिवाइन हेल्पर्स को। हालेलुया। आपको बढ़ना है परमेश्वर, इन दिनों में आपको सबसे अधिकतर बढ़ने की जरूरत है, आपको मसीह में बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर से मसीह को मांगना, अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। आप जो डेली प्रेयर माउंटेन के साथ जुड़े हो, रोज चर्च की मीटिंग के साथ जुड़े हो, आपको पता भी नहीं कब डिलीवरेंस हो जाएगी। आपको पता भी नहीं, आप सो रहे होंगे, आपकी डिलीवरेंस हो रही होगी। आप लेटे होंगे बेड पे, आपकी डिलीवरेंस हो रही होगी। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अपने हाथ को उठाओ। मैं आपको क्या कह रही हूँ कि मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जब आप चिंता करते हो, परमेश्वर आप लोगों से एक चीज को चाहता है। मेरी और देखना है आप लोगों को। परमेश्वर आपसे एक बात को चाहता है कि आप पूरी रीति से उसके ऊपर निर्भर हो जाए, पूरी रीति से। मैं नहीं कहती 30%, मैं नहीं कहती 40, 100% आपको प्रभु के ऊपर निर्भर डिपेंड होना पड़ेगा, अगर आप उसकी सामर्थ को अपने जीवन में देखना चाहते हैं। एक चीज मैं बताती हूँ, जब मैं 1 साल पहले की बात है, जब मैं नई जॉब के लिए गई, तो एक समय ऐसा है कि मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल भी, राशन के लिए भी पैसे नहीं। और मेरी आदत है कि मैं ज़्यादातर घर से मतलब नहीं मांगती कि हाँ तो नहीं, क्योंकि मैं सीखती हूँ कि अगर मेरी जिंदगी में कठिन परिस्थिति आ जाए तो मुझे कैसे प्रभु के ऊपर निर्भर रहना है। और उस समय शायद मैं 2 या 3 दिन मैंने खाना नहीं खाया, सिर्फ ये देखना चाहती थी क्या परमेश्वर तो वाकई मेरी फिक्र करता है कि नहीं करता। सच बता रही है, असली गवाही मैं कम बताती हूँ, लेकिन मुझे प्रभु की आत्मा ने बोला। और मैं 3 दिन, 1 दिन का मेरा फास्ट था, लेकिन 2-3 दिन में ऐसे भूखे निकाल दिया मैंने। और मन में भूख लग रही, नींद नहीं आ रही। मैंने बोला प्रभु तुम मुझे घर से मांगने दे दे, मेरे इतने फ्रेंड से मैं कहीं से मांगने नहीं दिया। प्रभु ने मुझे कहीं से नहीं मांगना, नहीं तुझे कहीं से नहीं मांगना। मुझे एक चीज का पता था कि इसमें कोई परमेश्वर की योजना, वो मुझे कुछ सिखाना चाहता है। हालेलुया। वो कुछ सिखाना चाहता है मुझे। और क्या हुआ कि जब 4था दिन आया तो मुझे किसी ने 1000 रुपए ट्रांसफर किए मेरे अकाउंट में, मेरे जान पहचान वाले ने। हालेलुया। क्या किया उसने? 1000 रुपए क्या किए मेरे अकाउंट में जब ट्रांसफर किए, मैं भागे एटीएम को गई। कहाँ पे गई? और जैसे मैं सड़क ऐसे क्रॉस करके एटीएम था वहां पे, और जैसे मैं जाने लगी और एक लड़का मेरे से पहले एंटर कर गया, 2 सेकंड का फासला। और क्या हुआ, वो मेरे पहले एंटर कर गया और मैं वेट करने लगी, चलो ये निकलेगा। और उसी टाइम पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो तेरे अकाउंट में 1000 है ना, ये मुझे दे दे। आप सोच सकते हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, 4 दिन से आप भूखे हो, कहीं से मांगने प्रभु आपको दे नहीं रहा, क्या करोगे मुझे बताओ आप। और मैंने सेकंड्स लगाए, अभी भी मेरे पास वो स्क्रीनशॉट पड़ा, मैंने सेकंड्स लगाए, मैंने अपने आत्मिक पिता को तब भी ट्रांसफर कर दिया सेकंड्स में। मैंने नहीं सोचा मुझे खाना कहाँ से मिलेगा और कितने दिन मुझे भूखा रहना पड़ेगा। और मैं जब गई, मेरा आंखों में आंसू भरे हुए, प्रभु 4 दिन हो गए खाना नहीं खाया, मैं क्या तो कैसा परमेश्वर अपने बच्चों को भूखा। पर मैंने जब बोला प्रभु तू बच्चों को भूखा रखेगा, परमेश्वर की आवाज है। परमेश्वर कहता अगर मैं एलिया को कौवे के द्वारा खाना खिला सकता हूँ तो मैं तुझे क्यों नहीं खिला सकता। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कहता अगर मैं एलिया के लिए कौवे को निर्देश दे सकता हूँ कि जा एलिया के लिए खाना लेके जा, लिखा कि 2 समय वो उसके लिए खाना लेके जाता था, तो मैं तेरी भी चिंता करता हूँ। मैंने बोला ठीक है परमेश्वर,
प्रभु ने मेरा दिल देखा उस समय। क्या देखा? क्योंकि मैं पूरी रीति से किसके ऊपर निर्भर हो गई? परमेश्वर के ऊपर। मैंने ये नहीं सोचा कि अगले दिन मेरा क्या होने वाला है, मेरा इंतजाम कहां से होगा। परमेश्वर ने सारे रास्ते बंद कर दिए। बिलीव करो, दूसरे दिन मेरे अकाउंट में 5,000 रुपए आए। 5। और मुझे पता, मैं तो मन में प्रभु ने यही कहना, मैं हालेलुया। मुझे लगा कि प्रभु अभी ये बोलेगा। प्रभु कहते नहीं, ये तेरे लिए है, जितना चाहती उतना लेके आ। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? ये जो क्रिश्चियन लाइफ है जो हम जी रहे हैं, आप 50% बहुत दूर की बात है, जो प्रेजेंटली हम जी रहे हैं वो 30% भी नहीं है। जो असली मसीहत की जिंदगी होती वो आपके दिन, कहते ना दिने तारे दिखा देती, वो जिंदगी आपको दिने, हालेलुया, दिन को तारे दिखाई देगी आपको। हालेलुया। महान सेवकों की जिंदगी क्यों महान थी? क्योंकि उनके फैसले महान थे, उनके स्टेप महान थे। अगर मैं आज आपको ये बोल दूं कि आपको ये 40 दिन कोई मदद नहीं मिलेगी, आप किसके सहारे रहोगे? बताओ मुझे। अगर तो आप परमेश्वर के ऊपर पूरी रीति से निर्भर होना जानते हो तो आप कभी भी अपनी परिस्थितियों से डरोगे नहीं। तारीफ करो हम बढ़ने वाले यीशु मसीह के नाम में। जब मैं कल रात प्रार्थना में थी, परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा कि डेविल अपने एजेंट्स तैयार कर रहा है तेरे विरोध में खड़े करने के लिए। और कितनों को ये चीज पता है कि जो लास्ट संडे प्रोफेसी हुई थी कि आत्मा ऐसा लेवल आपका स्पिरिट का है इन दिनों में फास्टिंग में कि आपकी स्पिरिट आपसे निकलेगी और दूसरों के घरों में जाएगी। गवाहियां आ रही हैं, तारीफ करो, गवाही आई ना। और मुझे एक सिस्टर का, मैं शायद वो आज आई थी, उन्होंने मुझे बताया, कहते सिस्टर जी आप एक ही समय पे मेरी और मेरे बेटे के सपने में आके मेरे घर में विजिट करती है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि जहाँ पे जो भी प्रोफेसी होती है वो उसको नॉर्मल मत लो, उसको एक बड़े अनुग्रह की तरह लो। हालेलुया। अगर आदम और हवा के विषय में आप सब जानते, क्वायर बैठ, आदम और हवा के विषय में कौन जानते? उन्होंने फल खाया, आपको पता उसने फल खाया, परमेश्वर ने उसे मना किया था। क्या था उस फल में? कभी आपने सोचा क्या था उस फल में? क्यों उनको एक प्रभु की सजा के हकदार हुए? वो क्या था उसमें? आपको मैं एक चीज बताती हूँ, सीक्रेट। वो फल खाने में कुछ नहीं था। फल खाने में क्या था? कुछ नहीं था, आज्ञा तोड़ने में था। जो आज्ञा परमेश्वर ने उनको दी थी वो उन्होंने तोड़ी थी। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। तारीफ करो जोर से परमेश्वर। अपने हाथों को उठाओ 5 मिनट, बोलो परमेश्वर तेरा अनुग्रह आज हमें छुए। आज के वचन के द्वारा तेरा आत्मा हम लोगों से बात कर। में वो ताकत है जिसे हम पाते हैं छुटकारा। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से ना कुछ चाहा। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। हालेलुया। जब मैं सुबह आ रही थी तो परमेश्वर का आत्मा जब मुझसे बात की, इन दिनों में पवित्रताई का मसा आपके ऊपर बढ़ने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप मेरा स्टेटस चेक करो उसमें होलीनेस लिखा है। और परमेश्वर ने मुझसे कहा जो पवित्रताई है मसीह को मल्टीप्लाई कर देती है। हालेलुया। जो पवित्रताई है वो क्या करती है? मसीह को
गुणा वो मल्टीप्लाई कर दे, वो बढ़ता है जब आप पवित्रता में होते हैं। हालेलुया। वो लोग खड़े हो जाओ जिनके हाथ में ऑयल आया था पिछले हफ्ते, जब से फास्टिंग शुरू हुई है, जब भविष्यवाणी हुई थी, कितने लोगों के हाथों में ऑयल आया था? ये आता रहेगा, मैंने बोला सदा आता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। अपने हाथ को उठाओ, बोले परमेश्वर आज के वचन के द्वारा मुझसे बात कर। अपनी बाइबल को उठाओ, बोलते हैं हम परमेश्वर वायदा करते हैं जितना समय हम परमेश्वर इस धरती के ऊपर है, हम इसके द्वारा पिता परमेश्वर आशीष को पाएंगे, इसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर।